इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ नया है। इसके अलावा W3 स्किल सेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस से इस्तेफादा हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के अंदर इन्फोग्राफिक्स के साथ कैसे खूबसूरत स्लाइड बनाई जाती है। तो ये जो स्लाइड आपको इस वक्त नज़र आ रही है, हम यही स्लाइड आज पावर पॉइंट के अंदर बनाएंगे कंप्लीटली फ्रॉम वेरी स्टार्ट लेवल। और आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल से टूल्स हैं, सर्कल्स हैं या लेबल्स हैं, उनको यूज करके किस तरह से हम एक खूबसूरत इन्फोग्राफिक स्लाइड जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। तो चलें आज शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ब्लैंक स्लाइड ओपन कर लें और इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट अवेलेबल है ऑलरेडी उसे डिलीट कर दें। इस स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप डिज़ाइन में जाएं, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएं और यहाँ से ग्रेडियंट फिल के ऊपर आपने जाना है। जो सिर्फ दो ग्रेडियंट्स रखने हैं, एक को आप कर देंगे ब्लैक और दूसरे को आप कर देंगे डार्क ब्लू। और फिर इसका जो फिल है ये आपने रेडियल करना है और फ्रॉम सेंटर। अच्छा, इसको रोटेट कर दें और इसको रोटेट इस तरह से करना है कि यहाँ पर ब्लैक लें और इस तरफ डार्क ब्लू ले जाएं ताकि ये सेंटर से हमारा जो बैकग्राउंड है वो सेट हो गया है। उसके बाद आप नेक्स्ट आपने ये करना है कि इसमें एक सर्कल ड्रॉ करें और ये सर्कल आपने ग्रिड्स ऑन कर लेते हैं ताकि हमें सेंटर का आइडिया रहे। ये हमारा एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद चार मजीद सर्कल हम ड्रॉ करेंगे लेकिन उनका साइज हम छोटा रखेंगे। 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 सर्कल्स हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिए। अब जो सर्कल्स ड्रॉ किए हैं इनको आपने डुप्लीकेट करना है और इसका साइज कुछ इस तरह से छोटा करना। अब ये जो साइज हमने चेंज किया है, इस फॉर्मेट में जाके इसका कलर चेंज कर लें और कलर हम कुछ इस तरह से पिक करते हैं। बॉर्डर इसका आपने ख़त्म कर देना है, बॉर्डर किसी भी सर्कल का बॉर्डर नहीं रखना। तो ये तमाम के तमाम सर्कल सेलेक्ट करके इनका बॉर्डर ख़त्म करना। अब ये जो हमने चेंज किया था इसको तमाम छोटे सर्कल्स के ऊपर कॉपी कर दें। जो बिगर पार्ट था उसको भी डुप्लीकेट करें और बल्कि इसको यहाँ से हम अलाइनमेंट, सॉरी, अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल। अब ये जो हमने नया सर्कल ड्रॉ किया था इसका साइज भी थोड़ा छोटा कर लें और फिल कलर इसका भी चेंज कर लें। अब ये हमारे पास 4 सर्कल्स भी ड्रॉ हो गए और उनके अंदर हमने जो स्मॉल सर्कल जो कि डिस्प्ले करवाने हैं वो भी शो कर दिए। अब ये जो बैक पे सर्कल्स थे ये तमाम के तमाम सर्कल सेलेक्ट करें और इनका कलर आपने वाइट कर देना है, फिल कलर वाइट। और इन सब के ऊपर शेडो ड्रॉ कर देना है आपने कुछ यूं। और शेडो में आप सॉरी, शेडो में आप मोर ऑप्शंस में जाएं और यहाँ से जो शेडो का कलर है वो ग्रे कर दें। एक और सर्कल ड्रॉ करें कुछ यूं और इसी सर्कल को डुप्लीकेट करें यहाँ तक की।
इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज मर्ज शेप, ये फॉर्मेट टैब के अंदर है, इसमें जाके फ्रेगमेंट करना है। ये आपने यहाँ पे लगा दिया, इसको यहाँ पे लगा दिया। इसी तरह से कॉपी करें और इसको रोटेट करें 90 डिग्री में और इस सर्कल के साथ लें। फिर इसको डुप्लीकेट करें कंट्रोल डी के साथ और इसको रोटेट कर दें वर्टिकल। अब ये जो हमारी शेप्स हैं, हम इन शेप्स को क्लोज करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। हाफ ऑफ द ग्रिड जो है इसको हम खरीद लें। इन्फोग्राफिक्स बनाने के लिए अलाइनमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका खास तौर पे आपने ख्याल रखना है। अगर अलाइनमेंट ठीक नहीं है, कलर सिलेक्शन ठीक नहीं है, तो आपके इन्फोग्राफिक्स जो हैं वो अट्रैक्टिव या अच्छे नहीं बनेंगे। अब ये जो आपने कटेड सर्कल ऐड किए, इनके ऊपर एक और छोटा सा सर्कल आपने ड्रॉ करना है और इसका साइज बिल्कुल छोटा कर दें। जिस जगह पे आप इसका टेक्स्ट शो करेंगे, अब मैं यहाँ पे इस सर्कल को ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ, इस जगह पे और इस जगह पे। तो ये बेसिकली शो करेगा कि हमारा जो इस साइड पे लिखा हुआ टेक्स्ट है ये किस उसको शो कर रहा है। उसके बाद जो हमने फिल किया था स्मॉल सर्कल, इसको लें और इसका कलर जो है वो आपने चेंज कर देना है ब्लैक पे और इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देना है। ये इसको ले जाएं 70 50%, 50% पे ट्रांसपेरेंट करें और इसका शेडो ड्रॉ कर दें कुछ यूं। शेडो कलर ब्लैक है। अब ये जो हमने सर्कल्स ड्रॉ किए हैं सेंटर में, इन सब के कलर्स चेंज करने हैं। अब ये कलर्स आपने किस तरह से चेंज करने हैं, यहाँ पे मैं पर्पल ले आता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ब्लू, नेक्स्ट इज ऑरेंज एंड द लास्ट वन इज रेड। जो हमने स्मॉल सर्कल्स ड्रॉ किए थे वो भी सेम कलर्स के आपने कर देने हैं। आउटलाइन खत्म कर दें और यहाँ पे आ जाएगा ब्लू, यहाँ पे आ जाएगा ऑरेंज और ये हो जाएगा रेड। कुछ इस तरह। अब इन तमाम स्मॉल सर्कल्स को आपने 3D में कन्वर्ट कर देना है। शेप में जाएं और इसको आप कुछ यूं हो जाए। इसी तरह से जो मून की शेप हमने बनाई थी, इसका फिल आपने वाइट रखना है और इसको भी शेडो में करना है। कुछ ऐसे। टेक्स्ट इंसर्ट करना है, टेक्स्ट बॉक्स ले लें, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, लेबल 1, और इसका जो फिल कलर है, जो फॉन्ट कलर है, वो सेम हो जाएगा जो कि हमारा सर्कल का हमने कलर डिसाइड किया है। इस लेबल 1 को आप बोल्ड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर देते हैं। और उसके बाद जो टेक्स्ट लिखना है वो आप डार्क ग्रे में भी लिख सकते हैं और वाइट में भी लिख सकते हैं। राइट क्लिक करें, ग्रिड खत्म कर दें इसके। अब हमें स्मार्ट ग्रिड्स नहीं चाहिए तो हम ग्रिड लाइन्स को खत्म कर दें। सॉरी, ग्रिड लाइन्स खत्म करेंगे, स्मार्ट ग्रिड्स खत्म नहीं करेंगे। स्मार्ट ग्रिड्स हमें बताते हैं कि हमने टेक्स्ट कहाँ पर ऐड करना है।
फॉन्ट साइज 18 और कलर इसका आप वाइट कर सकते हैं या लाइट ग्रे कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको हम बोल्ड नहीं करेंगे, साइज इसका थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। ये कॉपी करें, कॉपी करके इसको यहाँ पे ले आए, कुछ इस तरह से लेवल 2 हो जाएगा। कलर इसका हम पर्पल कर देते हैं। इसी तरह से फिर से कॉपी करें, इस जगह पे ले आए, लेवल 3 और इसका कलर आप कर दें रेड। फिर इसे कॉपी करके टॉप पे ले जाएं और यहाँ पे लेवल 4 और इसका कलर हो जाएगा ऑरेंज। खुश। अब ऑलमोस्ट इन्फोग्राफिक्स हमारे रेडी। हमें इनके ऊपर ऐड करने के लिए कुछ आइकॉन्स चाहिए होंगे, वो आइकॉन हमें गूगल कर लेते हैं या हमारे पास अगर अवेलेबल ऑलरेडी हमने डाउनलोड किया हुआ है तो हम वहाँ से ले लेते हैं। मेरे पास ये आइकॉन जो है ये कुछ इस तरह से मौजूद हैं। मैं यहाँ से इनको पिक करता हूँ और इसी स्लाइड के ऊपर ले आता हूँ। एडजस्ट करें इनको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइकॉन यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लें। सेकंड आइकॉन, आइकॉन्स की जो अलाइनमेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इन्फोग्राफिक स्लाइड के अंदर। तो इस तरह से आइकॉन जो है वो भी आपके सेट हो जाएंगे। स्लाइड टाइटल दें या अगर आपने लेजेंड्स के साथ रन कर रहे हैं तो स्लाइड के लेजेंड्स दे दें और ये खूबसूरत स्लाइड जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन को और भी खूबसूरत बना देगी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। दोस्तों, W3 स्किल सेट आपका अपना YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए कायम रहे।